आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। कल से कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक छूट दे दी गई है। ऐसे में रेस्टोरेंट और मॉल भी खुल जाएंगे। शादी समारोह में भी 50 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा धर्म स्थलों पर भी एक साथ 50 लोगों को जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा सरकारी ऑफिसों और प्राइवेट कार्यालयों में भी 100% लोगों को बुलाया जा सकता है। मॉल और रेस्टोरेंट अभी सिर्फ 50% के साथ खोले जा सकेंगे, यानी जहां पर 20 लोगों के एक साथ बैठने या खड़े होने की व्यवस्था है वहां पर सिर्फ 10 लोगों को ही बैठाया जा सकेगा। अभी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम के मालिकों को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनको खोले जाने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। स्कूल कॉलेज भी फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है, लेकिन शिक्षक और कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में ये सब बातें बताई गई हैं। सबसे ज्यादा राहत व्यापारियों को दी गई है, क्योंकि अब बाजारों को बिना किसी रोक टोक के सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक खोला जा सकेगा। अगर आप हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको फिलहाल उसको कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए हरिद्वार की सीमाएं 2 दिनों के लिए सील कर दी गई हैं। हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर होने वाला स्नान पर्व कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। यहां पर सिर्फ तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के पदाधिकारी ही स्नान कर पाएंगे। हरिद्वार पुलिस ने 2 दिनों तक हरिद्वार में न आने की लोगों से अपील की है। एसएसपी ने लोगों से आह्वान किया है कि वो 2 दिनों तक हरिद्वार आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें, और अगर किसी जरूरी काम से आना भी पड़ जाए तो उनके पास 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। हरिद्वार से लगातार गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है। कल से आज तक गंगा में 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से बिजनौर में गंगा खतरे के निशान से भी ऊपर चल रही है। बिजनौर गंगा पर जो निशान लगे हुए हैं उस पर 220 मीटर पर खतरे का निशान है, और इस वक्त गंगा का पानी 220 मीटर के निशान पर ही चल रहा है। इसी को देखते हुए बैराज के सभी 28 गेट खोल दिए गए हैं। गंगा के उफान की वजह से ही गंगा किनारे लगी प्लेज और अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। बैराज के जई का कहना है कि यहां पर पानी बढ़ने की और उम्मीद है। हम आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पानी का जल स्तर गंगा में बढ़ गया है, जिसके चलते अभी तक लाखों क्यूसेक पानी हरिद्वार से छोड़ा जा चुका है, जिसका सीधा असर बिजनौर में दिखाई दे रहा है। इसी के चलते रावली गंगा खादर में पशुओं को चराने गए 100 से भी ज्यादा चरवाहे टापू पर फंस गए, जिनमें से काफी लोगों को NDRF और PSC की टीमों ने निकाल लिया है। वापस आए लोगों का कहना है कि अभी वहां पर और भी लोग फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से लगातार राहत का काम जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिशें की जा रही हैं। सारी भैंसें मेरी बह गई। कहाँ रहते हैं आप? मैं गंडी खाता रहता हूँ। कितनी भैंस थी आपकी? लगभग 50 भैंस थी साहब, एक भी नहीं मिली। आपकी भैंस 50 थी? हाँ। तो भैंस आपकी चढ़ने के लिए गई होंगी? वहाँ चरने के लिए डेरा जमा रखा था, अचानक में पानी आया, सारी बह गई। तो ताश उठाए नहीं, तो ताशों के नीचे आके कोई जिंदी मर गई, कोई। आप गुजर हैं? मैं गुजर हूँ साहब, चौहान हूँ जात का। अच्छा अच्छा अच्छा। और परिवार कहाँ है आपका? मेरा परिवार कुछ गंडी खाता, मैं कुछ कुनाऊ में। तो उनको तो नुकसान नहीं हुआ कुछ? नहीं, परिवार में क्या, भैंसें मेरे पास ही, सारा धंधा मेरे पास है, खाली परिवार बचा। तो आप भैंस चराने लेके गए थे? हाँ, डेरा बह गया, जो सामान था मेरा वो बह गया, भैंस भी बह गई, फिर बाद में आदमी निकले मेरे। जनपद बिजनौर में बाढ़ का आज दूसरा दिन है, जो हरिद्वार से छोड़े जाने वाले पानी के आधार पर है। आज रात्रि में भी लगभग 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी अबाध गति से चल रहा है। आज 9 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई। 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। SDRF, PSC, स्थानीय पुलिस बल, प्रशासन वहां मौजूद है। 6 लोगों को लेने के लिए नौका गई है, उनको भी सकुशल रेस्क्यू कर दिया जाएगा। प्रचार प्रसार कर दिया गया है। गंगा निगरानी टीम, स्थानीय पुलिस बल, प्रशासन सतर्क एवं सजग है। जो भी रेस्क्यू किए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा उनके रहने खाने की व्यवस्था एवं अन्य सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा है एवं कराया जा रहा है। जो बाढ़ नियंत्रण केंद्र हरिद्वार में है उससे टाई अप है, उनके सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी ओर बिजनौर में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से लोग वैसे ही काफी परेशान हैं, और दूसरी तरफ लोग आपस में भी लड़ने मरने से बाज नहीं आ रहे हैं। नजीबाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें नजीबाबाद के गांव करमस खेड़ी के रहने वाले आफाक और अशफाक का छोटे बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आफाक और उसकी पत्नी गुलजहां को चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
मारपीट के संबंध में गुलजहां की ओर से थाने में धारा 308, 323, 504 और 506 के तहत अशफाक, साकिब और शादाब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि गुलजहां का पति आफाक और अशफाक दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। मंडावली पुलिस ने थाने पर दर्ज धारा 307, 34 और 504 आईपीसी के अभियुक्त अतीक निवासी गांव नारायणपुर रतन को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश किया है। शिवाला कला पुलिस ने धारा 3(1) गैंगस्टर की वांछित अभियुक्त माला देवी निवासी रतनगढ़ थाना शिवाला कला को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। नूरपुर पुलिस ने धारा 304, 323 और 504 के अभियुक्तों आरिफ और सुहेल निवासी रहटा बिल्लौच को दौलतपुर नहर चौराहे से गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। नूरपुर के गांव सैदपुर में एक महिला को नौकरी दिलवाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि वो सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है। उसको नौकरी दिलवाने के नाम पर बिजनौर बुलाया गया और फिर उसे खाने में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने डायल 112 पर सूचना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जनपद बिजनौर के नगीना कस्बे के रहने वाले संजय बंसल द्वारा नगीना पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विनीत, अलका एवं रजनीश के खिलाफ फेसबुक के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो करोड़ों धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने वाला, आहत करने वाला, पीड़ित करने वाला, फर्जी दस्तावेज, कूट रचना, हाउस ट्रेसपास, गाली गलौज आदि से संबंधित है। स्थानीय पुलिस द्वारा गुण दोष के आधार पर विवेचना की जा रही है। विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। संजय बंसल के भाई श्री चंपत राय जी, जो विश्व हिंदू परिषद के शीर्षस्थ नेता हैं, श्री राम जन्मभूमि में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। इनके खिलाफ जो आरोप अभियुक्तों द्वारा लगाया गया है जनपद बिजनौर एवं नगीना में, सारे आरोप मिथ्या एवं निराधार हैं एवं इनके परिजन पर भी जो आरोप लगाए गए हैं, प्रथम दृष्टया सारे आरोप मिथ्या एवं निराधार हैं। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है। विवेचना गैजेटेड अफसर के पर्यवेक्षण में की जा रही है।